हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक ना। जैसे कभी भी आप फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय सबसे बेसिक सी बात आपको ये समझनी है कि आपको चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके बारे में आज हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको समझाएंगे कि हमें चार्ट ट्रेडिंग करनी कैसे है और चार्ट ट्रेडिंग करते समय टाइम फ्रेम क्या रखना है। ठीक ना। सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम यही आती होगी चार्ट ट्रेडिंग करते टाइम कि आपको मतलब क्या कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट, कौन से टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके बारे में आज हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको समझाएंगे कि चार्ट ट्रेडिंग बेसिक होती कैसे है और आप कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, कैसे आप यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं और एक ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसे मतलब चार्ट को समझ करके आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक ना। लेकिन फ्रेंड सबसे पहले आइए हम आपको बात बताते हैं कि आपको टाइम फ्रेम क्या चूज करना है। ठीक ना। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे कि वो इंट्राडे में वैल्यू होगा, इंट्राडे में उसकी वैल्यू होगी, इंट्राडे में वो क्या करेगा, इंट्राडे में वो वर्क करेगा। मतलब किस टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ड्रॉ करेंगे ताकि वो इंट्राडे में हमारे लिए क्या करे, वर्क करे। ठीक ना। तो इसी को समझने के लिए आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से रिमूव ऑल ड्रॉइंग करते हैं और ध्यान से आप समझते चलिएगा, पार्ट वाइज हम समझाएंगे आपको। हम देखिए सबसे पहले यहाँ रिमूव ऑल ड्रॉइंग कर दिए हम। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम क्या चूज करना है। देखिए अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक ना, स्टॉक में भी बता देते हैं आपको, स्टॉक में भी ऐसे ही होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम चूज करना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम को क्लिक करेंगे जिससे हमारे पास ऐसी मतलब कैंडल दिखाई देगी जो वन डे में बन करके यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक ना। तो वन डे टाइम फ्रेम का मतलब हुआ कि एक दिन में जो एक कैंडल बनी हुई है उसे हम डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए सिंपल से आपको यहाँ पे करनी क्या है, सबसे पहले समझिए कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है ताकि वो इंट्राडे में वैल्यूएबल हो, इंट्राडे में वो ट्रेड करे तो आपका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा सबसे बेसिक बात ये समझनी है कि देखिए जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, देखें जैसे ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, जो फर्स्ट कैंडल जैसे आप कल आपको ट्रेड करना है तो जैसे आज वाली जो कैंडल बन के क्लोज हो गई है तो जो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के यहाँ पे हम इसका हाई मार्क, इसका हम यहाँ पे हाई मार्क कर देंगे। ध्यान समझिएगा, हमने इसका यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। ठीक ना। फिर हम इसी कैंडल क्या करेंगे, लो मार्क कर दिया। ठीक। तो देखिए ये हमारे लिए हमने बेसिक सा क्या बना लिया, एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया ऊपर वाला और नीचे हम यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक ना। मतलब ये हुआ कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया है, नीचे एक हमने क्या किया, एक सपोर्ट मार्क किया। ठीक ना। अब देखिए हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए, मतलब आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए और प्राइस एक्शन को समझने के लिए। ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे अब हम चार्ट को क्या करेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम से कहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम शिफ्ट कर लेंगे। ठीक ना। अब देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को शिफ्ट किए तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अच्छे से पहले ये समझिए। देखिए आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 1 आवर की एक कैंडल में ये पूरा दिन मार्केट इसी में क्या किया है, ट्रेड किया है। ठीक ना। तो एक बात और आप ध्यान से अच्छे समझिए कि देखिए जब भी मार्केट पिछले दिन के डे हाई और डे लो के बीच में मार्केट क्या करता है, ट्रेड करता है। तो मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हाई है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे क्या किया, कॉल सेल किया है और नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने पुट सेल किया। ठीक ना। तो ये क्या हो गया, मतलब ये ऑप्शन सेलर के कंट्रोल में ये वन डेली का मतलब ये कैंडल है। ठीक ना। तो आपको क्या समझना है कि देखिए जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा, इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तो आपका प्रीमियम होगा वो जो कम बढ़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इस जोन में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको मतलब क्या करना है, आपको अलर्ट होकर के ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट अभी कल के हाई और कल के लो के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस बात को आप ध्यान से यहाँ पे समझ जाइएगा कि देखिए सबसे अच्छी मोमेंट का बात है जब डेली टाइम फ्रेम कैंडल का हाई ब्रेक होता है और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है। इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है वो भी हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात आप ये समझिए कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मतलब जो हमने यहाँ पे मार्क किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट हमने यहाँ पे जो मार्क किया है, अब अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है और इसी के बीच में क्या करता है,
ट्रेड करता है, ठीक है, इसी के बीच में ट्रेड करता है। तो आपको ट्रेड को अलर्ट होकर ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए ये जो हाई है अभी ये ब्रेक नहीं हुआ और ये लो है ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान से समझ के ट्रेड करना है, ठीक ना। अब आइए हम देखते हैं अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मार्क किया, हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर दिया, ठीक ना। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट अब इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना। मार्केट इसका ब्रेकआउट करके यहाँ से क्या करता है, ऊपर की ओर यहाँ से चला जाता है, ठीक ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक हम स्विंग सर्च करेंगे। यहाँ पे जो स्विंग देखेंगे, एक हमारे पास जो स्विंग होगा वो हमारे पास स्विंग क्या होगा, ये देखिए। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली कैंडल, यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक ना। ये रेजिस्टेंस क्यों है यहाँ पे, देखिए क्योंकि सेम आपको पीछे देखना है। जैसे आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है तो आपको सेम इसके पीछे देखना है। देखिए 1 आवर कैंडल, देखिए एक बार इसने यहाँ पे टच किया, एक बार इसने यहाँ पे टच किया, 2 पॉइंट हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी सपोर्ट हमने यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट अभी यहाँ पे कोई नीचे अभी खास दिखाई दे नहीं रहा है, नीचे सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट देखेंगे तो आपको सपोर्ट एक यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक ना। ये सपोर्ट देख रहे हैं 1 आवर कैंडल, 3 कैंडल यहाँ पे लगभग सेमी टच करके बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया और हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम चार्ट को करेंगे 1 आवर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक ना। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक ना। अब देखिए हमें करना क्या है, ध्यान देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा ये सपोर्ट है आपके लिए, और कितना अच्छा आपके लिए देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा आपके लिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझिए। देखिए मान लीजिए मार्केट इसमें ओपन होता है, ठीक ना। अब देखिए एक बात और समझिए, ये देख रहे हैं ये जो मार्केट में ये जो गैप बना है, ये गैप देख रहे हैं, ये जो गैप बना है, तो गैप को भी आप मतलब भूलिएगा नहीं, गैप भी हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ही वर्क करता है। देख रहे हैं मार्केट में ये जो गैप है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे और भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दें, क्योंकि ये गैप बना हुआ है, ठीक ना। ये गैप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ओपन होता है कहाँ पे, इस जोन में निफ्टी कहीं भी ओपन होता है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस जोन में ये मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक ना। तो इस जोन में मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो आपको बाइंग कब करना है, देखिए आपको बाइंग कब करना है, इस जोन में मार्केट ओपन होने के बाद जब तक ये 52,849 के लेवल को ब्रेक कर देगा तब आप यहाँ से बाइंग करेंगे। ये जो ब्रेकआउट होगा एक मतलब सस्टेन करके ब्रेकआउट, ये अच्छा ब्रेकआउट होगा, ठीक ना। तो जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ से होगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, मार्केट यहाँ ओपन होकर कुछ टाइम स्पेंड करें, उसके बाद ब्रेकआउट करें तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। हमारा जो देखिए अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन होगा, देख रहे हैं कि ये जो 53,053 का जो लेवल है हमारे लिए है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। फिर जैसे ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ मार्क किया है ये हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, ठीक ना। देखिए सेम कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखिए मान लीजिए निफ्टी अगर इस जोन में बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो देखिए आपके लिए बेस्ट सपोर्ट क्या होगा, आपके लिए सपोर्ट ये लेवल यहाँ पे ये सपोर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेड आप 2 टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे, ठीक ना। तो देखिए जो 5 मिनट पे आप ट्रेड करेंगे तो देखिए अब हम चार्ट को ऐसे ही मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे छोड़ देंगे, देख रहे हैं। अब हम जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग करेंगे। हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मार्क करना है, हमें मार्क कहाँ पे करना है, जैसे डेली टाइम फ्रेम से हम डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए, उस हिसाब से अगर हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ये कौन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट में बनी हुई है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम इसे ऐसे रहने देंगे और इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक ना। और खासकर हमें ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट कल के डे हाई और डे लो के बीच में ट्रेड करना है तो हमें अलर्ट होकर ट्रेड करना है और हमें क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करनी है। इसका ब्रेकआउट होने पर अगर हमें अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे और ऐसे ऐसे अपना टारगेट हम निकाल के ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक ना। अब फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे हम क्या एक
जैसे फिर मान लीजिए कि अगर हम मार्केट इस जोन में ओपन होता है, इसी जोन में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है कि इसी जोन में आप देखेंगे कि यहाँ से अच्छी मूवमेंट आपको करके यहाँ तक चली गई, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर मतलब सपोर्ट लेवल के पास अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, यहाँ पे बाइंग जैसे यहाँ पे कोई कैंडल बनी सपोर्ट लेवल के पास, और आप कभी देखते हो कि मार्केट यहीं ओपन हुई और यहाँ ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से ऊपर होकर के ऊपर चली गई, तो आपको देखें 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट यहाँ से कैप्चर मतलब मार्केट यहाँ से मूव कर गया और आपने ट्रेड नहीं लिया, तो उसके लिए भी बताते हैं आपको हम। ये देखिए मान लीजिए कभी भी मार्केट अगर अपने सपोर्ट लेवल जैसे हमने इसमें टच करे, जो कैंडल बने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो जो कैंडल है यहाँ पे जब टच करे, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल के पास कैंडल बने, इसमें कैंडल टच करे, इस कोई रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कोई रेंज बनाए, ठीक ना, कोई रेंज बनाए, तो हम अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस मतलब बिल्कुल मतलब एकदम मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ अगर हम यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं ऊपर जाने के लिए, तो हम बिल्कुल जैसे सपोर्ट लेवल है ना, जैसे 52,268 का लेवल यहाँ पे है सपोर्ट लेवल, और हम इसमें बाइंग करते हैं, यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं 52,331 यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा यही स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा बफर यूज करके हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस हम ट्रेड करते हैं, और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद पास यहाँ पे हम बाई या सेल करते हैं, तो ठीक ना। मान लीजिए फिर जैसे हम रेजिस्टेंस लेवल के पास हम यहाँ पे सेल करना है तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास कैंडल टच करे, और इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर मार्केट नीचे देख कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे, ठीक ना। उसके बाद मतलब बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ हम रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक ना। तो सपोर्ट पे कैसे बाइंग करना, रेजिस्टेंस कब बाइंग करना, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और जब इसका ब्रेकआउट हो, जैसे डेली टाइम फ्रेम की हाई और लो का ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, तो आप एक मतलब अच्छे स्विंग का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप बताइएगा आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक ना। तो हम एक दिन और मतलब अच्छे से और भी समझाएंगे आपको, और भी स्टॉक क्या निफ्टी के चार्ट को लेकर के, ठीक ना, कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक ना। अभी आपने इतना समझ लिया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर पे 1 आवर से 15 मिनट पे, उसके बाद अगर 5 मिनट हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक ना। दोस्तों वीडियो चलो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।